तुमने किया ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं है। तुम्हें कोई कह सकता है कि वहां निराकारी दुनिया में स्वर्ग की वो सृष्टि थी? सृष्टि थी नहीं थी, क्योंकि नहीं संकल्प थे, इसलिए तुम्हारी इच्छा ही नहीं थी। तो जहां इच्छा ही नहीं होती तो वहां दुनिया कैसे बनेगी? नहीं संकल्प थे तो इच्छा थी नहीं, तो तुम्हारे संकल्पों में वो इच्छा ही नहीं आई, तो इच्छा होगी तो संकल्पों द्वारा सृष्टि बनेगी ना। अब जैसे जैसे गिरने लगे, एक दूसरे को देखने लगे, तो फिर घूम रहे थे, फिर रहे थे मस्ती में, तो अपने आप को ड्रामा में बंधायमान कैसे करने लगे? आत्मा स्वयं खुद कैसे फंसने लगे? फिर संकल्प चलने लगा कि हम संकल्प करेंगे, कुछ अंदर से ऐसा संकल्प निकल, कुछ नया क्रिएट करेंगे। तो उन्होंने नया क्रिएट करने की जब इच्छा की, संकल्प किया, तो जो कलर वहां भी कलर कॉम्बिनेशन था, तो वहां अच्छा कलर कॉम्बिनेशन करके थोड़ा कुछ एक महल जैसी कल्पना की, तो लाइट का कार का महल बन गया। फिर उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन डालते रहे, जैसे आप भी कलर रोज चेंज करते रहते हैं, ऐसे एक कलर अच्छा नहीं लगता, दूसरा कलर, तीसरा। फिर वृक्ष बनाने लगे, फिर धीरे धीरे उसमें से वैरायटी फूल वाले वृक्ष बनाए, फिर उसके अंदर गैदरिंग करके गार्डन बनाए। तो वहां से रचना शुरुआत नाक के बराबर 15 कला से नीचे होने लगी। 16 कला में भी वो, क्योंकि दृष्ट मन नहीं था तो बुद्धि नहीं थी, संकल्प नहीं था, संस्कार भी नहीं थे। फिर संस्कार कहां से आए? गिरने लगे, मन के अंदर भावनाएं आई, हम ये बनाए, ये मेरा भाई है, सब। फिर अपने अपने संकल्पों द्वारा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि इच्छाओं के हिसाब से बनाने लगे। वहां केवल संकल्प छोड़ देते थे, जैसी इमेज संकल्प करोगे ऐसी वो लाइट का कार्ब का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और लाइट के कार्ब के कॉम्बिनेशन से वो जैसे चाहो वैसे बन जाते। मगर वहां भले कलर कॉम्बिनेशन इससे भी बढ़ जाते, जैसे 14 कला के नीचे आए तो बहुत बढ़िया सृष्टि बनाने लगी, क्योंकि इच्छाएं बढ़ने लगी, अच्छा बनाओ, इसने ये बनाया। तो वहां से 14 कला से थोड़ी हरीफाई तो 14 कला से शुरू होने लगी। मूल वतन में भी इतनी हलचल नहीं थी, मगर वहां नेगेटिव सेंस कम होती थी शुरू में। अब नेगेटिव सेंस कहां से आती? जब 14 कला में आकार बड़ा हो गया और अच्छी 14 कला में काफी समझो कि काफी रचना हुई होगी, वो 2 करोड़ कहते हैं, तो हम कहते हैं समझो 2 करोड़ तो होगी, तो एक में से 2 करोड़ निकल जाए तो कितनी पावर गई? काफी पावर तो गई। फिर वो संकल्पों से एनर्जी वेस्ट करते रहे, और संकल्पों द्वारा दिव्य दृष्टि से दिव्य सृष्टि बनाते रहे। वो महल बनाए, फिर इसने ये छोटा बनाया तो मैं बड़ा बनाऊं। ये 14 कला से नीचे ये शुरू हो गया कॉम्पिटिशन। फिर वहां भी हल्की, जैसे ये देवताओं को क्या अच्छा लगता था, पूरे दिन क्या करते थे देवताएं? संकल्पों द्वारा अपनी इमेजिनेशन सितार बना दी, तो वहां सितार बजाते रहते थे, घूमते रहते थे। वहां भी था, ऐसी बात नहीं थी 14 कला के नीचे सब कुछ था। 14 कला के ऊपर कुछ भी नहीं था ऐसा कहोगे चलेगा, वो भी परम धाम का एक सही पार्ट है। 14 कला में तुम संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाने लगे, अब सृष्टि बनने लगी तो जो धीरे धीरे जो उनके अंदर, जैसे वे स्थूल में जो देख रहे हैं उसका सूक्ष्म में शुरू हो गई। स्थूल दुनिया की शुरुआत, द्वापर की शुरुआत 14 कला से हुई। जैसे वो सूक्ष्म में 14 कला से 8 कला तक जो आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा था, उसी का ही द्वापर कलयुग का रिकॉर्डिंग पड़ा, मगर वो सूक्ष्म था, ये जैसे 14 कला की जो सिचुएशन थी वो 8 कला के नीचे की सिचुएशन थी, 8 से 7 कला की, वो 14 से 13 कला की। फिर 13 कला के नीचे से जो 12 कला की थी, तो वही सिचुएशन। तो सिचुएशन से अगर देखोगे तो वही आत्मा रिकॉर्डिंग स्थूल में कन्वर्जन वही संकल्प करते हैं जो अंदर रिकॉर्डिंग खड़ा हुआ है। फिर और गिर गए तो वहां भी गिर गए और 5 तत्वों में आ गए। और 5 तत्वों में आने के बाद भी उनको कुछ भी प्राप्ति तो नहीं हुई। द्वापर का हिस्ट्री देखो आप, आर्य अनार्य से पहले, आर्य अनार्य को तो रिकॉर्डिंग पड़ा है तुम्हारे हिस्ट्री में। इससे पहले जो थे आर्य अनार्य से पहले तो क्या था, जंगल में रहते थे। तो जो जिन्होंने अगर दुनिया का अनुभव नहीं है वो कभी भी 5 तत्वों से परे का अनुभव नहीं कर सकते, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं पड़ी। अगर यहाँ कोई 7 कला वाला आ जाए तो ये उठ के चला जाएगा, उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग ही नहीं पड़ा है। कैसे करोगे? 5 तत्वों से परे का वो अगत पतन में जाता ही नहीं है, और अगत पतन में जाता ही नहीं है तो ज्ञान में रिकॉर्डिंग जो पड़ा है उसकी कैसेट है ही नहीं अंदर। तो
ज्ञान दोगे तो इमर्ज होगा ही नहीं। अभी तो जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ रहा है तो उसको भले वो 10 कला तक आई है, 11 कला 14 कला तक आई है तो ज्ञान बुद्धि में पड़ेगा। और जो पूरा परम नाम का ज्ञान जिसकी बुद्धि में आता है वो समझ लो कम से कम 9 लाख में तो है, कम से कम 9 लाख में तो होगी। और पूरा निराकारी स्वरूप का कैसे क्रिएशन हुआ, तो वो मेजोरिटी तो 100% की लाइन में 1008 में आने वाली आत्मा है, इतना तो कह सकते। ये ज्ञान जिसकी बुद्धि में आ जाए ये समझ लो 1008 में आने वाली आत्माएं हैं। और फिर इसमें ज्यादा पुरुषार्थ करके विश्व कल्याण में अपनी शक्तियां लगाता है तो पुरुषार्थ भी वो करेगा कि जिनकी सीट ऊंची होगी, खींच इसकी पुरुषार्थ कौन करवाएगा, उसकी सीट। बाप का संकल्प पड़ेगा और बाप संकल्प से उठा लेगा और उसको लायक बना देगा। तो खींचेगी कौन, जो जितनी ऊपर में स्टेज है वही, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, महाज्ञानी भी वहां हो जाएगा, महाज्ञानी भी ये पुरुषार्थ नहीं करता है। अब देखो धीरे धीरे जब स्थूल दुनिया में आए तो स्थूल दुनिया में सारी एनर्जी कैसे अभी भी वहां छोड़ के आए हैं, वहां छोड़ के आए तो कैसा है। अभी जब तुम ऊपर जाओगे यहाँ 8 कला 9 कला में, यहाँ क्या होगा, आप केवल अलग स्वरूप में स्थित हो जाओगे। सारी सृष्टि यहाँ की जो 9 कला की है वो सृष्टि का अनुभव होगा, एकदम लाइट हो जाएगी और सारी सृष्टि दिखाई देगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में वो रिकॉर्डिंग है। जैसे तुम प्रैक्टिकल को अनुभव करोगे तो धीरे धीरे 9 कला की सृष्टि आपको प्रैक्टिकल दिखाई देगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर तुम्हारी दृष्टि में तुम 9 कला में हो तो 9 कला की सृष्टि तुम्हें दिखाई देगी। तुम 10 कला में होगे तो 10 कला की सृष्टि दिखाई देगी, तो इमर्ज हो जाएगी। तो तुम्हारे अंदर से जो पावर जाएगी, जो चारों ओर सृष्टि जो पावर जाएगी, तो वही पावर यहाँ आएगी और जिनको हम सारी विश्व की एनर्जी, अलौकिक शक्तियां यहाँ धरती पर स्थूल वतन में आ जाएगी और हम काम कर पाएंगे। अब वो जो कल अधूरा पॉइंट छोड़ा था, वो कॉस्मिक एनर्जियां, अलौकिक शक्तियां, आत्मिक शक्तियां, वो कैसे आती है और विश्व कल्याण कैसे हुआ, उसके लिए थोड़ा समझा रहे हैं। यहां तक समझ में आए? कल वाला ही रिपीटेशन, उसमें फिर स्थूल में ले जाकर फिर सूक्ष्म में और ले जाऊंगा, पहले अभी स्थूल में ले जाऊंगा। स्थूल वतन के ऊपर के जो बॉर्डर हैं उसके ऊपर वैरायटी कलर की, वैरायटी जो आत्माएं हैं वो उसका कलर, आप मेघ धनुष जो देखते हो ना, मेघ धनुष, वही पूरा मेघ धनुष यहाँ वैरायटी कलर में पड़ा हुआ है। 7 कलर्स, बड़े रूप से तो 7 कलर हम मानते हैं। पूरा ये स्थूल वर्ल्ड का बॉर्डर है, स्थूल दुनिया का बॉर्डर है। और वो कितना बड़ा है, 150 अरब प्रकाश वर्ष। कितना बड़ा हुआ? साइंस पहले भी कहता है कि पहले इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी, मगर धीरे धीरे दुनिया, स्थूल दुनिया भी बढ़ती गई। साइंस अब उसके अंदर ये सूर्य है, सूर्य के आसपास सभी ग्रह घूमते रहते हैं। ये बुध है, ये शुक्र है, बुध शुक्र, फिर ये पृथ्वी है, फिर ये मंगल है, पृथ्वी है, फिर ये शनि, गुरु गए, वही गुरु मंगल और पृथ्वी के बीच में आता है। अब ये मेजोरिटी है, हम इतनों को ही लेते हैं, बाकी तो 108 तक जा सकते हैं। 108 साइंस वालों ने 32 तक तो ढूंढ निकाला है।
हम मेजोरिटी अश्वत्थों को इसलिए लेते हैं। अब अश्वत्थ हम अभी वो अलग अलग प्रभाव वाली वो बातें नहीं करते जो कल बताया था ना आपको, वो प्रभाव वाली बातें हम नहीं करते इसलिए क्योंकि सारी जो विश्व की अंदर जो भी शक्तियां चेतन की भी पड़ी है और अचेतन स्थूल भी पड़ी है। अचेतन माना स्थूल और चेतना माना अलौकिक शक्ति। तो अलौकिक शक्तियां आज भी इस पृथ्वी, समझो ये पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी को हम समझाना, ये बड़े रूप से इधर समझा देते हैं। ये पृथ्वी है बड़े, ये पृथ्वी के बॉर्डर पर भी जो वैक्यूम है, ये पृथ्वी है, उसका जो वैक्यूम है वो कैसे काम कर रहा है। क्योंकि हमें इंपॉर्टेंस तो पृथ्वी का है ना, स्थूल दुनिया में भी इंपॉर्टेंस था पृथ्वी का है। तो वो पृथ्वी के अंदर वैक्यूम कैसे काम कर रहा है। जैसे एक आपको बड़े रूप से भी मिसाल पहले दिया है, समझा दूं कि समझो कि ये सूर्य की जो गर्मी पैदा होती है तो कहां से पैदा होती है। सूर्य की गर्मी पैदा हुई तो कहां से हुई। हाँ, तो हाइड्रोजन और हीलियम का संयोजन से होता है ना। तो ये समझो कि ये सूर्य है, सूर्य जल रहा है, तो सारे इस स्थूल दुनिया के अंदर जितनी भी हाइड्रोजन है और हीलियम है वो खींचकर दोनों का कॉम्बिनेशन कराएगा, तब अग्नि तत्व पैदा होगा ना। तो वायु तत्वों में से अग्नि बनी ना। तो जहां भी हाइड्रोजन होगा वो जरूरत पड़ने पर वो कैसे खींचता है। वो कितना बड़ा है सूर्य की, वो कितना है, वो उसकी लेंथ, उसका व्यास कितना है सूर्य का, परिधि कितनी है। तो अच्छा पड़ा हो तो बहुत बड़ी है नहीं, मगर एग्जैक्ट बहुत बड़ा है। अब ये समझ लो कि सूर्य की रोशनी कंटिन्यू चालू रहती है, प्लस माइनस होती है। तो सूर्य को कौन डायरेक्शन देता है। सूर्य किसके संकल्पों से चलता है। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी धरती मां के संकल्पों से चलती है, और धरती मां को संकल्प कौन प्लस माइनस करते रहते हैं। उसके बच्चे आएंगे या असुर भी आएंगे तो उसको नेगेटिव संकल्प डालेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगी, तो अर्थक्वेक हो जाएगा। समझ गए। धरती मां की बुद्धि हिली नेगेटिव में तो लावा निकलेगा। मगर कौन लावा निकालेगा और कौन से देश में होगा। जो जिस धर्म की जो आत्मा होगी वो उसको दुख देंगे तो उसके ही संकल्पों का रिफ्लेक्शन जाकर वो धरती में आंख फट जाएगा, पता लग जाएगा कि कौन से धर्म की आत्मा है, कहां से आएगा। समझ गए। तो सूर्य की जो रोशनी बनती है, इतनी सारी रोशनी सारे समग्र स्थूल जगत को देता है। तो सूर्य की रोशनी बनाने के लिए कई लाखों टन हाइड्रोजन और हीलियम का एक मिनट के अंदर यूज होता होगा। कई लाखों टन। तब तो इतनी गर्मी आती है ना। क्या साइंस वाले इतनी गर्मी बना सकते हैं। मगर वो ऑटोमेटिक कैसे आती है, जैसे एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। तो हाइड्रोजन और हीलियम सारे स्थूल जगत में से उसको खींच के कौन लाता होगा। दोनों को इकट्ठा करने के लिए कौन लाता होगा। हाँ, हवा में तो हाइड्रोजन है, मगर हवा के अंदर कौन सा तत्व है जो उसको खींच के लाता है। वैक्यूम। तो वैक्यूम के अंदर भी ये तो तत्व हो गया, मगर कौन सी चैतन्य शक्ति है जो दोनों को खींच के ऑटोमेटिक करती है। माइट। अब माइट के साथ माइट को भी डायरेक्शन देने वाला कौन होगा, जो ज्ञान सूर्य भागता है। तो दोनों की शक्तियों के बिना, तो जो ये रोशनी जो मिल रही है, ज्ञान की रोशनी जो देने वाला है, मगर किन के सहयोग के बिना नहीं दे सकता। लाइट और माइट की, जब लाइट और माइट दोनों इकट्ठे नहीं हो सकता तब तक ज्ञान सूर्य की रोशनी नहीं आ सकती। तो जब तुम पहले गिरे तो पहले धरती बनी, फिर ज्ञान सूर्य की रोशनी निकले। समझ गए। क्यों बना ज्ञान सूर्य की रोशनी। दोनों का संकल्प चला गया, भाई ये तो अंधेरा हो गया, 5 तत्वों में आ गए, पृथ्वी तो बन गई मगर अंधेरा है, अब उजाला करो। दोनों के संकल्पों से वाइब्रेशन बना, वाइब्रेशन से हवा, सभी तत्वों वालों ने तत्व तो बना दिया था। तो उन्होंने केवल संकल्प दिया। तो संकल्पों में जो दोनों की संकल्पों में जो रेज गई, दोनों धरती पर बैठे थे तो दोनों ने एक संकल्प किया। दोनों का एक संकल्प हुआ कि अब पुरुष और प्रकृति ने एक संकल्प किया कि ये अंधकार है, सारे बच्चे 8-10 करोड़ अंधेरे में हैं, अब उसको रोशनी दो। तो उन्होंने दोनों ने संकल्प किया। तो स्थूल जगत में से जो भी
खींच लिया ऑटोमेटिक ही, और हाइड्रोजन और हीलियम का कॉम्बिनेशन होना शुरू हो गया। तो हाइड्रोजन कहां से गया और हीलियम कहां से गया? H2 है, हाँ H2 है हाइड्रोजन, और हीलियम क्या क्या है? H3 हीलियम, H1 हाइड्रोजन। नहीं, H2 है। H2 हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन और H3 तो हाइड्रोजन ही है ना वैसे तो देखा जाए तो, मगर हाइड्रोजन 2 गुना इकट्ठा हो जाए तो H डबल बार हो जाए, H तत्व डबल बार हो जाए तो वो हाइड्रोजन है, और H 3 गुना हो जाए तो वो हीलियम है। समझ गए ना? है तो H तत्व ना, तो और कोई तत्व है? मेरे ख्याल से हीलियम ठीक है, ठीक है। हाँ मेरे ख्याल से He है। He है, चलो He लो लो, H ये ले लो, ए हीलियम माना He माना ए, हैं? तो H2 कहां से बना और He कहां से बना? है तो वायु। अब वायु तत्व का तो मालिक कौन है? शुक्र और शनि दोनों कंबाइंड है। हम समझो शुक्र को लेते हैं बड़े रूप से, क्योंकि वो ग्रेट ग्रैंड फादर है, मेजोरिटी में पहले है बड़ा। तो उसने जो वायु बनाया, वायु तत्व तो मौजूद था धरती पर, तो वायु तत्वों में से ये सूर्य बना, वायु तत्वों में से सूर्य बना। अब तुम्हें दोबारा इस बार सूर्य की रोशनी, तुम्हें ज्ञान, सूर्य की रोशनी, ज्ञान की रोशनी निकालनी है तो कौन चाहिए तुम्हें? पवन देवता चाहिए जरूर। पवन देवता के बिना काम चलेगा? शुक्र के बिना? तो शुक्र होगा तो फिर उसके साथ उसको वो संकल्पों को ले जाने के लिए वैक्यूम तत्व की भी जरूरत पड़ती है। वैक्यूम माना बृहस्पति, उसके बिना काम चलेगा? अब ये दुनिया भर का ये स्थूल जगत का जो भी है हाइड्रोजन और हीलियम, दो ही। वायु में तो कितने तत्व है? वायु में मतलब वायु में कितने वायु है? 108। हम बड़े रूप से लेते 108 है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या ज्यादा है, नाइट्रोजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है। तो उसकी तो 108 प्रकार के है, तो 108 का संकल्पों से वायु बनता है बड़े रूप से। हाँ, एक शुक्र की जो डायनेस्टी है 108 वाली, तो उनके संकल्पों से वायु बनता है। अब उनकी डायनेस्टी प्लस माइनस होते तो यहाँ हवा में गड़बड़ होता है, समझ गए? यहाँ बुध तो वैक्यूम में गड़बड़ होती थी, वैक्यूम में कैसे गड़बड़ समझ जाते हैं? वैक्यूम में गड़बड़ होती थी तो पता लगेगा। अगर बृहस्पति की शक्ति में फर्क पड़ जाएगा। हाँ? खींचने की शक्ति में फर्क पड़ जाएगा। खींचने की शक्तियों में फर्क पड़ जाएगा, एब्सोल्युटली राइट। खींचने की कौन सी शक्ति है? समझो कि ये धरती का जो वैक्यूम है, वैक्यूम चैतन्य शक्तियों को खींचकर यहाँ नहीं ला सकता बृहस्पति। तो ये स्थूल जगत में क्या हो जाएगा? दुनिया के स्थूल जो 5 तत्व हैं, दुनिया के 4 तत्व, बाकी रहे 4 तत्व, वैक्यूम के बाकी के 4 तत्वों में क्या आ जाएगी? कमजोरी हो जाएगी। कमजोरी का मतलब क्या है कि तत्वों पर कंट्रोलिंग पावर नहीं रहेगा। कहीं जल देखोगे तो इतना जल होगा, कहीं देखोगे तो जल होगा ही नहीं। कभी देखो तो इतनी गर्मी जाएगी, कहीं देखोगे तो ये वैक्यूम का भी कंट्रोलिंग बैलेंस कौन करता है? वैक्यूम का जो मालिक है वही करेगा। अब वैक्यूम का मालिक ऑटोमेटिक कहां से करता है? और जब धरती पर जब कोई भी आता है, कोई चीज दुष्कृत्य होने वाला है, समझो यहाँ से कोई टुकड़ा धरती पर आने वाला है, यहाँ से कोई आने वाला है, सब चिल्लाने लगे कि ये धरती पर गिरेगा और धरती को विनाश कर देगा, सारी सैटेलाइट चैनल बंद कर दिया। तब क्या किया? चलो यहाँ तो योग के पावर से स्पेशल डायरेक्शन देकर जो योगी थे उन्होंने को डायरेक्शन दिया कि तुम ये धरती के वैक्यूम को पावरफुल बनाओ और एक संकल्प डालो, जो भी धरती के वैक्यूम में आएगा वो रिफ्लेक्शन होकर जल के खत्म होने। तो यहाँ से धरती के वैक्यूम में आते ही वो सितारा टूटा तो था, ऐसा नहीं था टूटा नहीं था, धूमकेतु टूटा था, मगर वो टुकड़े टुकड़े हो गया। तो वैक्यूम ने पावर, वैक्यूम में ज्यादा पावर होने से उसने जला दिया, और जला के उसकी ग्रेविटी फोर्स ज्यादा थी तो उसको बाहर फेंक दिया। और जैसे भी फेंक दिया तो गुरु ने एब्सॉर्ब कर लिया, उसको खींच लिया अपने। गुरु का काम क्या है? धरती की प्रोटेक्शन करना। जब जब भी धरती पर कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी शुरू हो जाती है चारों ओर से, कोई भी पत्थर आता है, कोई भी आता है, तो उसको अपनी ओर खींचकर, वो गुरु किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन का, H2 का बना हुआ है ना, हाइड्रोजन का बना हुआ पूरा। इसलिए इसकी ग्रेविटी फोर्स
इतनी ज्यादा है, इतनी ग्रेविटी फोर्स ज्यादा है कि कोई भी पृथ्वी को और देख नहीं सकता। वो देखेगा तो उसको खींच के जला के फेंक देगा, समझ गए? इसलिए ये बृहस्पति धरती का लाडला है, समझ गए? इसलिए उसकी पावर वैक्यूम की पावर है, वो वैक्यूम में काम करता है, ग्रेविटी फोर्स है। ये बुध भी सूर्य के नजदीक कल बताया। तो अब एक कॉस्मिक पावर कैसे काम कर रही है, ये सभी आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने बताया। अब हाइड्रोजन ऑटोमेटिक खींचता है, सूर्य जलता रहता है, अपना काम होता रहता है, उसमें कोई किसी को डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो डायरेक्शन एक बार कब दिया था? एक बार, और एक बार दिया हुआ डायरेक्शन ऑटोमेटिक काम कर रहा है। कि अभी अभी डायरेक्शन दोगे तो मानेगा सूर्य कि तू बंद हो जा भाई? हाँ? हाँ? मगर सूर्य को चांद कौन बना सकता है? सूर्य को चांद कौन बना सकता है? पृथ्वी। क्यों? कैसे? उसका भी जवाब मिलेगा। अभी देखो, सारी दुनिया के अंदर हर कोई ग्रह है, सितारे हैं, उसके आसपास भी अपनी अपनी ग्रेविटी है। वो ग्रेविटी किसकी है? वो तो पत्थर है, तत्व है। तो तत्वों को चलाने वाला ये सूर्य के आसपास घुमाने की शक्ति किससे मिलती है? चैतन्य आत्मा से। चैतन्य उसकी आत्मा से, चैतन्य ग्रहों से। अब चैतन्य ग्रहों में इतनी पावर है कि वो स्थूल बैठा हुआ कई अब्जों किलोमीटर दूर उसका जो सैटेलाइट है, उसको क्या बोले? सैटेलाइट ही बोलेंगे ना, उसका उपग्रह कहेंगे, उसका ही अपना ही सैटेलाइट है। समझो, बुध का अपना सैटेलाइट स्थूल बुध है, वो घूमता रहता है। उसको घुमाने की तुम्हें पास शक्ति है, उसको तुम घुमा रहे हो, मगर तुम्हें यहाँ कोई चीज थोड़ी सी हिलाने की कहे तो तुम हिला नहीं सकते। अगर संकल्पों में इतनी पावर है तो तुम संकल्प करो तो उसको खींच के यहाँ ला सकते। तो भक्ति मार्ग में वो संकल्पों की बातें बताई और संकल्प शक्ति का ज्ञान बहुत फिलोसॉफी में हाई है, सबसे ज्यादा हाई है संकल्प शक्ति का क्या ज्ञान है। अब सारी दुनिया जो कैसे चलती है, कैसे कोई कहेगा कि हवा, तो हवा भी क्रिएशन कहां से हुई? जब उसकी रेज निकली तो उसकी रेज के अंदर से हवा कैसे बनी? लाइट और माइट की दोनों की संकल्प चले होंगे तो हवा बन गई दोनों ने। मगर वो सूक्ष्म में स्थूल कन्वर्जन कैसे हुआ? सूक्ष्म में स्थूल कन्वर्जन कैसे हुआ? जैसे भूत प्रेतात्मा होता है ना, उसको डायरेक्शन को देता है कि वो लॉक एंड की में इतना ये गहने पड़े हैं तो उठा के ले आ। तो वो 3 तत्व वाली प्रेतात्मा क्या करेगी? वो वैक्यूम बन जाएगी, वैक्यूम बन के लॉक एंड की में घुसेगी और फिर वो गहनों को भी वैक्यूम बना देगी और गहनों को वैक्यूम तत्व में ट्रांसफर करके फिर बाहर निकालेगी और फिर बाहर निकाल के फिर उसके सामने एज इट इज लाके तुम्हें दे देगी। समझ गए? 3 तत्वों वालों में पावर है। किसी की लॉक एंड की में से उठा के ले आना, तो ये काम सेकंड में होता है। हाँ, वो काम सेकंडों में होता है, मैंने प्रैक्टिकल देखा है। मोहन हलवा वाला की मिठाई मुंबई से 1 सेकंड में हड़बल में आई थी, मेरे सामने बॉक्स आया, अब जाके देखो वहां कम हो गया होगा 1 सेकंड में। अगर इन लोगों के पास इतनी पावर है तो तुम लोगों के पास है, मगर पता नहीं है। इतनी शक्ति है, बताएं? तुम्हारे सैटेलाइट चैनल ऊपर ऑटोमेटिक तुम्हारी शक्तियों से, तुम्हारे संकल्पों के हिसाब से स्पीड प्लस माइनस होकर भी चल रही है, एंगल चेंज नहीं होता। यदि सूर्य है ना, सबको अपने हिसाब से डिस्टेंस दे दिया हुआ है, वही डिस्टेंस में वो घूमता रहेगा। वो ग्रेविटी फोर्स सूर्य की है। इतनी शक्ति होने के बावजूद भी आत्माएं क्यों डूब गई? 5 तत्वों में आने के बाद क्यों डूब गई? पहले तो सोचना चाहिए कि चलो तुम परम धाम से नीचे आए तो संकल्प चले, संकल्पों में हैवीनेस आने लगा है, तो फिर 5 तत्वों में भी हम आए। तो वो कौन से, आप बता रहे कौन से कन्वर्जन हुआ? मैंने एक संकल्प छोड़ रखा था जो 2.5 साल पहले जिन्होंने क्लास सुना होगा, क्या ऐसे ये टेलीफोन ऐसे निकलेगा कि तुम एक जगह भी एक चीज रख लो, समझो ये चीज तुमने टेलीफोन बॉक्स में रख लिया, तुम्हें दूसरों को ट्रांसफर करना है अपने रिलेटिव को, मैं ये अमरूद तुम्हें भेज रहा हूँ, तो टेलीफोन के बॉक्स में रख दो, चारों ओर ऐसे हो जाएगा तो उसको वैक्यूम बना देगा और वो सैटेलाइट की जगह वैक्यूम बनकर आएगा, वो प्रॉपर डिजिट डायल पर वो फिर उसी बॉक्स में आकर तुम्हारे सामने टपक दे देगा।
ने संकल्प छोड़ दिया है। और अभी मुझे 6 महीने पहले कहीं न्यूज़पेपर में या न्यूज में मैंने देखा है कि ये इन्वेंशन अहमदाबाद के बड़ौदा के इंजीनियर है, उन्होंने किया है अमेरिका में, कि कोई भी स्थूल तत्वों का कन्वर्जन करके नी तत्वों में कन्वर्जन करके जहां भी बेचना है तो बेच सकते हो और वहां एज इट इज रिप्रोड्यूस हो जाएगा। समझ गए? साइंस वालों में इतनी शक्ति है। साइंस वाले कई करोड़ों किलोमीटर दूर से ऊपर से उसका कैमरा यहाँ की धरती के अंदर क्या है वो दिखाते हैं कि पेट्रोल है या सोना है या चांदी है, वो फोटो भेजते हैं। और हमारे पास कुछ भी नहीं है ना। तो तुमसे महान कौन हो गए? तुम्हारे बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, तुम्हारी रचना तुमसे महान हो गई ना। अब वो रचना खुश है क्योंकि उसको जो इन्वेंशन हो रहा है उसमें मजा है, मगर तुम्हें जो स्थूल चीज हो गई मौज नहीं आता। तुम्हें क्या चाहिए? कि मुझे यहाँ ट्रेन में टिकट लो फिर बैठकर मुझे दिल्ली जाना, मुझे पसंद नहीं आता। मुझे तो ऐसी चीज चाहिए, एक संकल्प किया और दिल्ली में जिनके सामने जाना है उसके सामने खड़े हो गए, आप फिर आ गए, वो चीज चाहिए। ऐसी चीज चाहिए, जादुई चिराग अलाउद्दीन खिलजी का, जिसको अलाउद्दीन क्या कहते हैं? अलाउद्दीन। तो कौन सा अलाउद्दीन का जादुई चिराग तुम्हारे पास है कि नहीं है? चलिए बताओ। है तो आगे बात करेंगे, नहीं है तो फिर क्लास बंद करें। लाइट है ना अपने पास। पहले तो पता होना चाहिए कि मेरे पास है। इतना तो मतलब 100% कॉन्शियस होना चाहिए कि मेरे पास ये है। अल्लाहुद्दीन का चिराग मेरे पास है, मगर उसको घिसना है ना, तब आता है ना जिन। घिसे तो है। तो तुम्हारा जिन कौन है? तुम किसको घिसोगे तो वो जिन क्रिएट हो जाएगा, फिर तुम्हारा काम करता रहेगा। अगर वो फ्री हो गया तो फिर तुम्हारे को ही परेशान करेगा। नहीं, इसलिए काम देते रहो। कोई काम नहीं मिले तो सीढ़ी बना के देते रहो, तू चढ़ते उतरते रहेगा। जैसे चंद्र को डायरेक्शन दिया कि तू चढ़ते उतरते रहेगा, प्लस माइनस होता रहेगा। चंद्र को आज तक प्लस माइनस होता रहता है ना। तो सबसे बड़ा जीन वो होगा ना। वो कहना मानता नहीं होगा। तो माँ ने देखा कि बच्चा कहना नहीं मानता तो उसको डायरेक्शन दिया, तू प्लस माइनस होता रहे। चंद्र को श्राप दे दिया ना। तो कहने की बातें शास्त्रों में भी हैं, हिस्ट्री में भी हैं, ज्योग्राफी में भी हैं। बाप बैठ क्या बताते हैं? रामायण की बातें, महाभारत की बातें, सारों शास्त्रों की बातें, फिर साइंस की बातें, ज्ञान विज्ञान साइंस है, फिर हिस्ट्री की बातें, ज्योग्राफी की बातें, जो भी बातें दुनिया में आई है वो कहां से आई, वो सब बात बैठ समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? बच्चों को ये समझाकर इमत करते हैं कि हे बच्चे, तुम्हारे पास क्या नहीं था और भिखमंगे बन गए। क्या भिखमंगे बन गए? उनके पास अपनी शक्तियां न होने के कारण ये उड़ नहीं सकते, तो भिखमंगे हुए ना। जाना है बिना टिकट, तीनों लोग में व्याप्त। और जिनको दिल्ली जाना है और टिकट लेना पड़े तो कितना मुसीबत। तीनों दुनिया में घूमने फिरने वाले और दिल्ली जाने के लिए टिकट लेना पड़े और टिकट की लाइन में खड़े रहना पड़े। स्वामीनारायण के मंदिर में अगर स्वामीनारायण को भी जाना पड़े तो टिकट लेना पड़े। वो भी लाइन में खड़ा रहे, अपनी मूर्ति देखने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़े। ये कौन सी मजबूरी है तुम्हारे पास? तो ये 5 तत्वों को किसने मान के क्यों रखा हुआ है? किसने बांधा? अपनी इच्छाओं में। अपनी इच्छाओं से संकल्प चलते रहे, रचना बनती है, इतनी रचना बने कि पता ही नहीं है। नींद में जब उठे, जब पता लगा कि तो हमारी तो रचना इतनी बढ़ गई है, अब वो चिल्ला रही है और उनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो अब तुम उसको कुछ दो तो ठंडा हो जाए, तो वो भी तुम्हें घर जाने देंगे। तो ये कॉस्मिक एनर्जी से काम होगा। अब उसको तुम्हें देना है कुछ, तुम्हें उनका पीछा छुड़ाना है, पीछा छोड़ा के भागना है। विष्णु चालाक था ने क्या किया? माया का प्रभाव इतना बढ़ा दिया, सबको सोला दिया, तुम सो जाओ, मैं चुपचाप चला जाऊं। क्या किया इन्होंने? संकल्पों से जो मर्जी नहीं थी, इसको नहीं आने देना, संकल्प चला दिया, नहीं चलो गेट आउट। क्यों? उसने संकल्पों से देख लिया ना कि ये नहीं चल सकता, जिस कल्याण में आत्मा नहीं चल सकती। उसने संकल्पों से, वो जाना तो चाहता था, जाना तो चुपचाप चाहता था। रण का मैदान छोड़ के कहां से आया?
सागर के बीच में सोने की द्वारका बना के आराम से सो गया, चलो आए नहीं मेरे पास। गुजरात में आया ना, रण का छोड़, वहां तो रण का मैदान छोड़ दिया था, रण छोड़ बन गया था। किसकी लड़ाई हुई? काल यवन से, काल यवन से, वो काल यवन पीछे पड़ा था ना, तो उसको फिर जलाकर वो आ गया गुप्त होकर। तो वहां क्या ज्ञान क्या था? बाप दादा, तो बाप कौन और दादा कौन? ये दादा बनकर बैठा हुआ है, बाप के बाप को दादा कहा जाता है, समझ लो। तो उसके साथ किसके साथ आया? बलराम के साथ। तो बलराम कौन था? उसे नंबर 1 के अंदर भी बुद्धि रिफाइन नहीं थी, इसने तो शिव को बलराम माना, वो मेरा सहयोगी बड़ा है। अब दोनों आ गए सोने के द्वार का, छिप गए। कहां छिप गए? सागर के बीच में, अंदर चले गए, कोई पकड़ न ले, गुप्त में। फिर सोने की द्वारिका। तो आज ये सभी आत्माओं की, जो विष्णु आत्माओं की यही हालत है। वो किसी से लड़ाई करना भी नहीं चाहते हैं, शांति भी चाहते हैं देवताएं, शांति से अपना जो स्व का अधिकार है, स्वमान में टिकना भी चाहते हैं, स्वरूप में टिकना भी चाहते हैं, मगर टिक नहीं पाते हैं। और क्यों नहीं आती? क्योंकि चैतन्य शक्तियां यहाँ कमजोर है सारी सृष्टि के अंदर, इस स्थूल दुनिया के अंदर। अब टिकने के लिए क्या करोगे आप? एक ग्रह की तो बुद्धि चारों ओर घूम रही है ना, उनकी बुद्धि चारों ओर घूम रही है, सच्चाई नजर नहीं आ रही, इसलिए चारों ओर उसकी बुद्धि घूम रही है। अब सच्चाई जब नजर में आएंगे तो क्या करेंगे? चैतन्य शक्तियों को इस धरती पर लाओगे तो क्या होगा? चैतन्य शक्तियों को इस धरती पर लाना है, क्या करोगे लाने के लिए? ऊपर बहुत चैतन्य शक्तियां पड़ी है ऊपर में, उसको लाना है, चारों ओर से लाना है। इतनी चैतन्य शक्तियां हैं, इतना खजाना है, मगर संकल्पों की शक्ति का खजाना यूज नहीं करने के कारण, संकल्पों पर रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर नहीं होने के कारण, ये चैतन्य शक्तियों का खजाना तुम धरती पर नहीं उतार सकते हो। इसलिए अपना स्वरूप का भी मत नहीं कर सकते हो, अपने स्वरूप में बैठ नहीं सकते हो, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते। पहले तो अपना स्वरूप का नॉलेज होना चाहिए कि मेरा दिव्य स्वरूप कौन सा है। अब जब दिव्य स्वरूप में बातें बताई तो तुम अव्यक्त दुनिया में अव्यक्त स्वरूप में थे, डबल लाइट स्वरूप में थे, और लाइट और माइट कंबाइंड थी, और लाइट माइट के कंबाइंड स्वरूप थे। तो पहले तो बुद्धि में नहीं आता, इसलिए लाइट और माइट जब तक समझ में नहीं आता कि लाइट क्या थी और माइट क्या थी। अब यहां अर्धनारेश्वर का जो चित्र है, हम दोनों को अर्धनारेश्वर बना दे इसको, तो एक आत्माओं में से आधी नारी और आधा पुरुष इस धरती पर प्रकृति में बन गया है। सभी दोनों अलग अलग हो गए। तो पहले ये समझ ले कि कोई ये कहे कि परमात्मा निराकार है, तो वो गलत नहीं है। निराकार था परमात्मा, वो भी गलत नहीं है। परमात्मा आकारी माना देवता था। देखो त्रिमूर्ति शिव कहा, तो 3 मूर्तियां शिव की रचना है ना, तो शिव निराकार था, उसमें से 3 मूर्ति, आकार भी उसी में से निकला, आकार भी उसमें से निकला, साकार भी उसमें से निकला। तो त्रिमूर्ति का रचने वाला तो शिव हो गया ना। मगर इन लोगों ने क्या कह दिया? शिव अलग है और 3 रचना अलग है, मगर उसी में से निकली है। तुम्हारा बाप निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी, ये पक्का हो जाए तब तक बुद्धि को लड़ाई के युद्ध के मैदान से आप बाहर नहीं आ सकते। कि निराकारी अलग है, आकारी अलग है, साकारी अलग है, नहीं। वही निराकारी था, वही परमधाम का मालिक था, वही निराकारी से आकारी बना और वही आकारी से साकारी बना, और जब वो साकार में है तो सारी सृष्टि साकार है। अब वापस घर जाना है तो जब तक ये 3 शब्दों पर निश्चय बुद्धि नहीं होगी, नहीं तो क्या होगा? शिव निराकार ने ये उनकी त्रिमूर्ति रचना है, त्रिमूर्ति उसकी रचना है, अलग कर दिया ना 3 मूर्तियों से। मगर 3 मूर्तियां तो वही है, वही ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा मां, 2 है। ब्रह्मा बाप भी है, जब ज्ञान देता है तो ब्रह्मा बाप है, और जब ब्रह्मा मां भी अलग है। ब्रह्मा तो प्रजापिता कब होता है? जब ज्ञान देता है तो तुम्हारा मां है, और बाप कब होता है? जब डांटता है। बाप का काम क्या है? बच्चों को अच्छी तरह डांटना, जो सीधा न चलता हो, तो ज्ञान से डांटना। कैसे डांटना? ज्ञान का डंडा, कभी देखा है ज्ञान का डंडा आपने?
हाँ? हाँ? ज्ञान का डंडा खाली हवा में चलता है हाँ? वो खाली हवा में चलता है। अच्छा, हवा में चलता है हाँ? तो शंकर को क्रोधायमान दिखाते हैं ना, जब वो पढ़ाते हैं और अलग स्वरूप में रहकर पढ़ाते हैं और फिर यहाँ वायुमंडल खराब हो जाता है तो फिर क्या बनती है? शंकर समान ज्वालामुख बना गुस्सा, गुस्से से ज्ञान का डंडा। हाँ, मार तो नहीं सकते ना, चुली से क्या करेगा? बाप क्या करेगा? गुस्सा करेगा। हाँ? तो वो बाप है। तो कहने का मतलब है कि माँ और बाप का दोनों का पार्ट तो बजाते, इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कह दिया? तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। ठीक क्या कह दिया गलती से? तुम ही हो सर्वम मम देव देव, तुम्हारे लिए सब कुछ हो। इसलिए कई से मुझे बहस करना पड़ा। हाँ? सर्व संबंध बाप से निभाओ। मैंने बोल दिया मेरे के केवल एक बाप, मेरा मानना है तो बाप मानो, टीचर मानो या सतगुरु मानो, बाकी और संबंध मुझे किसी से निभाना नहीं है। हाँ? क्यों? क्योंकि राम ने कभी देखा? राम हमेशा क्या रहता था? एक नारी सदा बाल ब्रह्मचारी। तो विश्व कल्याण के लिए क्या सिलेक्ट करना पड़ता है? पहले तो विश्व कल्याणकारी आत्माओं को सिलेक्ट करना पड़ता है। विश्व कल्याणकारी आत्माओं में ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे ज्ञान बुद्धि में इमर्ज हो जाएगा। ये अभी जो पढ़ने के जो संस्कार पड़े हुए हैं ना, पढ़ाई, जो पढ़ाई पढ़ता है तो जरूर वो एक दिन आगे पढ़ने से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा पढ़ाई में? पढ़ाई में आगे क्या निकलेगा? अभी तो मन की बुद्धि सोचते हो, फिर सोचकर सागर, ज्ञान सागर मंथन करते हो, डूब जाते हो, फिर अगत स्वरूप में जाते हो। और जब अगत स्वरूप में जाते हो तब तुम्हारी पढ़ाई क्या बनती है? प्रैक्टिकल एक्ट बनती है। अभी केवल पढ़ाई है, अभी केवल ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप नहीं हो। और जब ज्ञान स्वरूप बनोगे तो ऑटोमेटिक योग स्वरूप बन जाओगे, और ज्ञान योग स्वरूप कंबाइन बन जाओगे तो धारणा स्वरूप और सेवा स्वरूप हो ही जाओगे। थोड़ा भी 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा रहने। तो आपको क्या करना पड़ेगा? विश्व कल्याणकारी आत्माएं विश्व का कल्याण कैसे करेंगे? चाहते तो है, विश्व कल्याण करना चाहते हैं, कोई विनाश करना चाहते हैं, कोई विनाश करना चाहते हैं और कोई विश्व कल्याण करना चाहते हैं। तो जिनका ऑब्जेक्ट है वो विश्व का कल्याण नहीं चाहते और विश्व का कल्याण चाहते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? विश्व का विनाश क्यों चाहते हैं लोग? उसके दिमाग में भी विश्व का विनाश करने का आया कहां से? वायुमंडल में स्प्रेड ओवर हो गया कैसे? तो उन्होंने क्यों विनाश के लिए आया? मतलब समझो कि रावण भी पैदा हुआ तो रावण कहां से आया? आया तो पैदा कहीं ना कहीं तो नेगेटिव वाइब्रेशन के लोड है, अश्वत्थों में से गया है या कहीं से गया है, तब तो पैदा हुआ ना। जो भी दुनिया में देख रहे वो कहां से बना? जैसे हम कहते हैं कि ऊपर से भी कलर कॉम्बिनेशन बनते बनते ये स्थूल कलर आए, ये तो एक बड़े रूप से कहा, मगर आगे चलकर ये भी समझा देंगे कि कलर कॉम्बिनेशन उसी स्वरूप में, उसी स्टेज में कैसे बने, उसी संकल्पों में कलर कहां से आया? तो अश्वत्थों के में से ही 7 जो मेन है उसमें से कलर आया है ना, उसमें से कलर आया। दुनिया पर जो दुनिया बनी वो कहां से आई? उनके संकल्पों में आई। तो उनके संकल्पों में कहां से आई? तो आत्मा की रेज नेगेटिव और पॉजिटिव, उसका कलर कहां से आया वो भी समझा देंगे आगे चलकर। मगर अभी फिलहाल ये समझाने का वक्त नहीं है, तो ये समझ भी नहीं पाओगे। अभी केवल ये जो चैतन्य शक्तियों के अंदर नेगेटिव ऊर्जा भरी हुई है, ये स्थूल दुनिया के अंदर नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव माना ज्यादातर लोग नेगेटिव है। नेगेटिव अब कौन फैला रहे हैं? 9 लाख तो माइक है, 9 लाख माइक किसके हैं? 108 के डायरेक्ट माइक। 108 जो सोच रहे हैं वो 9 लाख करते हैं, और 9 लाख से वाइब्रेशन होता है, थोड़ी दुनिया बनाते हैं। तो 108 के मीडिएटर कौन है? 9 लाख। 9 लाख उसके माइक है। 108 जो सोचते हैं वो 9 लाख सोचते हैं, वो करते हैं, और फिर वो प्रैक्टिकल में आम दुनिया में। तो तुम्हारा सोचना ही बदल जाए। अब जो विनाशकारी है
जो बीज भी कहीं चटनी होके कहीं ना कहीं इधर 108 वाले भी कहीं इधर उधर पड़े हैं, कोई साउथ अफ्रीका में पड़ा है, कोई कौरव सभा में पड़ा है, कोई यादव में पड़ा है, कोई इधर भी पड़ा है। मगर अभी नेगेटिव, फिलहाल नेगेटिव वाइब्रेशन दुनिया में युद्ध हो रहा है, चाहे कहीं भी हो रहा है, तो बीजों में से रिफ्लेक्शन होकर नेगेटिव हो रहा है, तब युद्ध हो रहा है ना। युद्ध कराने वाले कौन है? बीज है। अब बीज निसंकल्प हो जाए और प्यार के वाइब्रेशन डालें, पॉजिटिव हो जाए, तो सारी दुनिया के अंदर प्यार के वाइब्रेशन फैला देंगे। तब ये जो चैतन्य शक्तियों का जो भंडार है, कोई कम तो नहीं है, चैतन्य शक्तियों का भंडार है, वो चैतन्य शक्तियों का भंडार खुला हो जाएगा। मतलब तुम परम धाम को भी नीचे उतार दोगे। परम धाम को नीचे उतारना माना परम धाम की जो पारलौकिक शक्ति है, अलौकिक नहीं, पारलौकिक, मन लौकिक से तुम्हें पार करने वाली शक्तियां हैं, समझ गए? लौकिक से तुम्हें पार करने वाली शक्तियां, जो पारलौकिक शक्तियां हैं, वो शक्तियां नीचे आ जाएगी और तुम्हें ऊपर उठा के ले जाएगी। अब वो शक्तियां कैसे आएगी? अभी तो एक दूसरे में आपस में प्यार नहीं है, बीजों में प्यार नहीं है, तो दुनिया में प्यार कहां से आएगा? यहाँ बीज टकरा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं। हा? अगर यहाँ आकर कोई भी वाइब्रेशन नेगेटिव एक दूसरे के प्रति द्वेष, ईर्ष्या भाव है, तो सबसे महापापी वही है। क्या? क्योंकि आपस में प्यार नहीं है तो तुम कभी भी विश्व कल्याण नहीं कर सकते। आपस में अगर किसी में टकराव है तो जो दो टकराते उसमें हाथ जोड़ दे, भाई तुम बड़ा है, मैं छोटा हूं, तुम बड़ी। क्यों? छोटे बड़े कहने से तो मगर उसका पीछा छुड़ाना पड़ेगा, या तो तुम उसको परिवर्तन कर लो। अगर परिवर्तन नहीं होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, तो तुम उसको छुड़ाओ, नहीं तो तुम्हें डुबा देगा। नेगेटिव वाइब्रेशन सोचने वाले, नेगेटिव सोचने वाले अगर तुम्हारे पास बैठे हैं तो एक दिन तुम्हें भी नेगेटिव बना देंगे, तुम्हें खड्डे में डाल देंगे, ये सोच लो। इसलिए किसके साथ बैठना चाहिए? ऑलवेज बी पॉजिटिव। जिनके पास बैठने से पॉजिटिव बातें मिलती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग होता है, मन शांत होता है, मन को तृप्ति होती है, मन को कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है, ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए। अगर यहां बैठकर एक ज्ञान लेकर भी संकल्पों पर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ राम राम भी नहीं करना चाहिए। क्या? राम राम भी नहीं होनी चाहिए। अगर राम राम करोगे तो उसके नेगेटिव वाइब्रेशन भी लो करेंगे। इसलिए हाथ जोड़कर एक होंगे तो चलेगा, मगर ऐसे 10 नहीं चाहिए। एक चलेगा मगर बाकी को 9 नहीं चलेगा। जब तक वो परिवर्तन ना हो जाए क्या करोगे? जब तक ज्ञान ना होगा और इधर उधर भटकते रहोगे, ज्ञान से जान नहीं पाओगे, तो क्या विश्व कल्याणकारी पर कर पाओगे? कोई कहता है कि इधर है, तो कोई कहता है इधर है, कोई कहता है इधर है, मगर ज्ञान से जज करो व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। और दो शब्द भी समझ में ना आए, व्यक्त और अव्यक्त। यहाँ जितने आए लगभग मेरे ख्याल से 1200 लोग आए होंगे। 1200 लोगों में मुश्किल से 100 आत्माओं में अव्यक्त स्वरूप का ज्ञान बुद्धि में पला पड़ा है। 3 लोग का, 2 शब्दों का ज्ञान भी 1100 लोगों में तो पड़ा ही नहीं है। 1100 लोग जो आए हैं उनको 5 तत्वों से परे का अव्यक्त स्वरूप का ज्ञान पल्ले ही नहीं पड़ा है। तो अव्यक्त स्वरूप क्या होता है वो तो कैसे अनुभव करेंगे? जब ज्ञान नहीं पल्ले पड़ता है तो अव्यक्त स्वरूप का ज्ञान किसके पल्ले पड़ेगा? तो पहले सब्जेक्ट है ज्ञान, फिर योग, सेवा और दाना। कैसे? हाँ,